नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय सहयोग या संग्राम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एक बार परम पिता परमात्मा ने सभी लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। एक समय की बात है कि परम पिता परमेश्वर ने अधिकांश लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन में 56 प्रकार के पकवान और 108 प्रकार के फल आदि भोजन के लिए रखे हुए थे। जिनको निमंत्रण मिला सारे लोग तमोगुणी संस्कार वाले व्यक्ति थे। जिनको भी उस निमंत्रण का मिला वो सारे के सारे लोग तमोगुणी संस्कार वाले व्यक्ति थे और भोजन एक नियम से खाना था। तो सभी भोजन कक्ष में जाए उसके पहले उनके दोनों हाथों में 3 फुट की लकड़ी का एक डंडा बांध दिया गया, जिससे कि उनके हाथ मुड़ ना सकें। सभी मेहमान भोजन कक्ष में गए और इतना स्वादिष्ट भोजन और फल इत्यादि देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और सबने अपने मुख की तरफ हाथ मोड़ा तो लकड़ी के कारण हाथ नहीं मुड़ सका और भोजन इधर उधर बिखरने लगा और पीछे बैठे अन्य व्यक्तियों के शरीर पर भी गिरने लगा। किसी आगे वाले पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर गिरा। सबके कपड़े आदि खराब होने लगे, जिससे वे क्रोधित होकर आपस में ही लड़ने लग गए। लकड़ी हाथ में बंधा होने के कारण कोई भी व्यक्ति भोजन अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि उनके हाथ में 3 फीट लंबा लकड़ी बंधा हुआ था, जिससे वे क्रोधित होकर आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे और कोई कोई तो हाथापाई भी शुरू कर दी और भोजन कक्ष बदलकर संग्राम का एक मैदान हो गया था। सभी जगह भोजन बिखरा पड़ा था और सभी मेहमान भूखे ही रह गए। ये सब आत्माएं तमोगुणी संस्कार वाले होने के कारण भोजन कक्ष ना होकर एक संग्राम कक्ष का रूप ले दिया। अब परमात्मा ने सोचा कि चलो एक बार और प्रयोग करके देखते हैं। फिर परमात्मा ने अपने दूतों को भेजकर भोजन कक्ष खाली करवाया और दूसरे दिन दूसरे समुदाय को बुलाकर उसी तरह हाथ बांधकर भोजन कक्ष में भेज दिया। इस बार सभी निमंत्रित लोग संत, सन्यासी और बेहद सुलझे हुए व्यक्तित्व के थे। सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखकर उनको भी खाने की इच्छा होने लगी, परंतु खाएं कैसे? प्रश्न ये था कि हाथ में 3 फीट लकड़ी बंधी है तो भोजन खाएं कैसे? इस पर सोच विचार करने लगे। ये सभी संतों, प्रधान संस्कारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने धैर्य से विचार किया। उनका हाथ अपने मुंह की तरफ तो मुड़ ही नहीं सकता था। उनका हाथ अपनी मुंह की ओर मुड़ ही नहीं सकता था, परंतु दूसरे की तरफ तो बिना मोड़े ही जा सकता था। बस इसलिए उन्होंने प्रेम और स्नेह से, सहयोग भावना से अपने हाथ में चम्मच लेकर एक दूसरे को खिलाना शुरू किया और सभी ने अपने आप को एक दूसरे को तृप्त किया। किसी ने किसी को खिलाया, किसी ने किसी को खिलाया और इस तरह से सारे के सारे उस कक्ष में उपस्थित लोग भोजन प्राप्त कर सके।
उनकी सहयोग भावना से ना तो भोजन खराब हुआ और ना ही भोजन कक्ष खराब हुआ और सभी भोजन खाकर तृप्त भी हुए। इससे सीख यह है कि जीवन में सुख पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग अवश्य ही चाहिए और जीवन को सफल बनाने के लिए भी हम सबको एक दूसरे को सहयोग देना और लेना बेहद आवश्यक है। जीवन में सुख शांति के लिए ऐसा करना ही चाहिए। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग ही करो, एक दूसरे का सहयोग करें, संग्राम से बचें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।